जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो आइए आज समझते हैं फेजेस ऑफ मून के बारे में, यानी चंद्रमा की कलाओं के बारे में। तो यह क्या होता है, कलाएं क्या होती है, फेज क्या होता है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि चंद्रमा हमें कभी थोड़ा कटा हुआ, कभी पूरा गायब, कभी पूरा दिखाई देता है, कभी बिल्कुल बारीक दिखाई देता है 29 के चांद की तरीके से, कभी पूरा चांद दिखाई देता है जैसे 14वीं का चांद, कभी दिखता ही नहीं जैसे अमावस का चांद। तो आपको इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में मिलने वाले हैं। क्योंकि यह वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो आइए समझते हैं चंद्रमा की कलाओं के बारे में। तो देखिए, हमने यहाँ पे बीच में पृथ्वी बना दिया है, इधर हमने सूर्य बना दिया है, ये चंद्रमा है और इनकी कई फेजों को हमने यहाँ पे दिखा दिया है। तो आपको पता ही है कि जो चंद्रमा है इस पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। जब चंद्रमा की पोजीशन इस जगह पे रहेगी तो इस कंडीशन में अमावस होगी या पूर्णिमा होगी, यानी फुल मून होगा, ये न्यू मून। तो देखिए, जब सूर्य इधर है तो इसकी जो लाइट रहेगी वो इस साइड पड़ेगी, यानी चंद्रमा के इस साइड में, यानी इसके आधे पार्ट पे इस साइड पे क्या रहेगा, अंधेरा रहेगा, ये बिल्कुल अंधेरा रहेगा। और ये वाला इसको हम ब्लैक कर दे रहे हैं, यहाँ पे अंधेरा, चूंकि लाइट तो यहाँ तक जाएगी नहीं। हमको चांद का कितना पार्ट दिखाई देता है, 59%, यानी 59% चांद का भाग ही दिखाई देता है। तो इधर लाइट पड़ेगी और हम कहाँ से देखेंगे, इस धरती से, क्योंकि हम कहाँ पे रहते हैं, धरती के ऊपर रहते हैं। तो अगर हम यहाँ से देखेंगे तो हमको ये वाला पार्ट दिखाई देगा, यानी हमको चांद कैसा दिखाई देगा, बिल्कुल काला। तो ये बिल्कुल हमने काला यहाँ पे चांद को बना दिया है। तो यानी यह कैसा रहेगा, यह अमावस रहेगा। अमावस इसको बोलते हैं न्यू मून, न्यू मून। अब इसने यहाँ से चलना प्रारंभ किया, मान ली किसी पोजीशन पे यहाँ पर पहुँच जाएगा। जब यहाँ पे पहुँचेगा तो चांद किस तरह का दिखाई देगा, तो देखिए चांद जो है कुछ इस तरह का दिखाई देगा, ऐसा, यानी ये वाला बिल्कुल ब्लैक रहेगा, ये वाला बिल्कुल ब्लैक रहेगा। ये वाला पोर्शन बिल्कुल ब्लैक रहेगा, बिल्कुल ब्लैक रहेगा। आपको चांद ऐसा दिखाई देगा, इस तरीके का, यानी आपको चांद जो दिखाई देगा वो ऐसा दिखाई देगा। ऐसा दिखाई देगा। अब जब इस पोजीशन पे आएगा तो जो चांद है वो इस तरह से दिखाई देगा। तो ये वाला पोर्शन जो है ब्लैक रहेगा, क्योंकि इधर तो लाइट जाएगी नहीं, यहाँ से लाइट जाएगी तो इस पर पड़ेगी, तो ये वाला ब्लैक हो जाएगा। ये वाला पोर्शन रहेगा ब्लैक और यहाँ पे लाइट पड़ेगी। तो ये वाला चांद कैसे दिखाई देगा, इस तरीके का दिखाई देगा। ऐसा दिखाई देगा। इसको थोड़ा और सही बना दे रहे हैं। अब जब यहाँ पे आएगा तो ये चांद जो है कैसा दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा। ये वाला, ये वाला हिस्सा ब्लैक दिखाई देगा। यहाँ से बिल्कुल इधर रोशनी पड़ेगी तो ये बिल्कुल ब्लैक इधर दिखाई देगा, और ये वाला पोर्शन यानी कुछ ऐसा दिखाई देगा। ऐसा। अब जब यहाँ पर आएगा तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस पृथ्वी ने तो ढक लिया, तो क्या ग्रहण लग गया क्या, नहीं, ग्रहण नहीं रहेगा। क्योंकि ये जो चंद्रमा है, पृथ्वी और सूर्य, इन तीनों के बीच में, ये तीनों एक प्लेन नहीं है, एक प्लेन में ये तीनों नहीं है, ये थोड़ा सा टिल्ट है। ये जो चंद्रमा है थोड़ा सा टिल्ट है, थोड़ा सा उठा हुआ है।
कितना उठा हुआ है, 5 डिग्री उठा हुआ है। यानी कहने का मतलब ये कि ये तीनों एक रेखा में नहीं है कि ये ऐसे बिल्कुल तीनों एक रेखा में, बल्कि कुछ इस तरीके से। मान लीजिए यहाँ पे सूर्य है, तो ये अगर पृथ्वी है तो यहाँ पे चंद्रमा है, या फिर यहाँ पे अगर ऐसे चंद्रमा रहेगा यहाँ पे, या फिर यहाँ पे थोड़ा सा उठा हुआ 5 डिग्री, तो बिल्कुल ये इसके एक ही प्लेन में नहीं है। यानी जैसे कहने का मतलब ये एक प्लेन है, तो इस तीनों एक ही प्लेन पर ये तीनों नहीं है, बल्कि ये अलग अलग प्लेन पर है। एक थोड़ा सा उठा हुआ है और थोड़ा सा एक नीचे हुआ है। यानी ऐसे मान लीजिए इस तरीके से आपको सामने से दिखने पे लग रहा है कि ये तीनों एक प्लेन में। अगर मान लीजिए ये सन है, ये पृथ्वी, और इसके बगल में इधर मान लीजिए चंद्रमा, तो ऊपर से अगर देखा जाएगा तो लगेगा कि ये तीनों एक प्लेन में, लेकिन तीनों एक प्लेन में नहीं है, तो यहाँ पे ग्रहण नहीं लगेगा। तो अब जो सूर्य की जो रोशनी पड़ेगी वो किस पार्ट में पड़ेगी, इस वाले भाग में पड़ेगी, इधर वाले भाग पर। और इधर वाले में क्या रहेगा, काला काला रहेगा, अंधेरा हो जाएगा। इस वाले पार्ट पे क्या हो जाएगा, अंधेरा। तो यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे फुल मून रहेगा। फुल मून यानी हम धरती से देखेंगे तो ये वाला पार्ट पूरा दिखाई देगा। तो कैसा दिखाई देगा, पूरा चांद दिखाई देगा हमको, फुल मून, यानी कि पूर्णिमा रहेगा, पूर्णिमा। अब जब यहाँ पे चंद्रमा आएगा तो यहाँ पे कैसा दिखाई देगा, यहाँ पे हमको ऐसा चंद्रमा दिखाई देगा। ये वाले पार्ट पे अंधेरा रहेगा, ये वाले पार्ट पे अंधेरा रहेगा। तो यहाँ पे चंद्रमा को जैसा दिखाई देगा, इसका बना दे रहे हैं, ऐसे दिखाई देगा चंद्रमा। फिर जब यहाँ पर आएगा चंद्रमा तो ये बिल्कुल ऐसा इसके शेप में दिखेगा, इस तरीके से। यहाँ सामने स्लाइड पड़ेगी तो ऐसा दिखाई देगा। और हम कहाँ से देख रहे हैं, पृथ्वी से देख रहे हैं। तो ये चंद्रमा, ये वाला पार्ट पे तो लाइट नहीं आ रही है, इधर वाले पार्ट पे लाइट आ रही है, इसलिए ये वाला चमकदार रहेगा, और ये वाला कैसा रहेगा, काला। फिर उसके बाद से इसका अगर हम डायग्राम बनाएं यहाँ पे तो ऐसे बन जाएगा कुछ। मान लीजिए यहाँ बना दे रहे हैं, यहाँ पे ऐसे दिखाई देगा, बल्कि थोड़ा सा और टेढ़ा बना दें, ऐसे दिखाई देगा। अब जब इस पार्ट पोजीशन पे आएगा तो चंद्रमा कैसा दिखाई देगा, यहाँ से ऐसा दिखाई देगा। ये वाला पोर्शन कैसा रहेगा, काला रहेगा, ब्लैक बिल्कुल। ऐसा दिखाई देगा। तो ये चंद्रमा कैसा हो गया, ये चंद्रमा हो गया, इस तरीके का दिखाई देगा। तो ये सभी कंडीशन आपके सामने है, तो आपको समझ में आया होगा कि ये किस तरीके से बन रहा है। तो देखिए, जब चंद्रमा यहाँ पर था तो सूर्य का पूरा प्रकाश इस पे पड़ रहा था, लेकिन हम देख रहे थे पृथ्वी से। आज अगर इस तरीके से पृथ्वी से देखेंगे तो हमको ये वाला पार्ट दिखाई देगा, ये वाला, ये बिल्कुल ब्लैक दिखाई देगा, ब्लैक। तो यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पर रहेगा न्यू मून, यानी कि पूर्णिमा रहेगी, सॉरी अमावस्या रहेगी। अब उसी तरीके से ये आगे बढ़ेगा इधर, तो हमको यहाँ से ये सूर्य की लाइट इधर पड़ेगी इस वाले पार्ट पे, हम पृथ्वी से देखेंगे यहाँ से तो हमको ये वाला पार्ट इस तरीके से दिखाई देगा, चंद्रमा कटा हुआ ऐसा। और आगे बढ़ा, ये एक ही चंद्रमा है, ऐसा नहीं कि 10 चंद्रमा नहीं हो गया है, एक ही चंद्रमा है, इसकी अलग अलग पोजीशन है। यहाँ पे कभी पहुंचा, कभी यहाँ पहुंचा, कभी यहाँ पे, कभी यहाँ पे, इस तरीके से है। तो हमने इसमें 6, 7, 8 कंडीशन ले लिया है। तो यहाँ पे जब पहुंचेगा यही चंद्रमा, यहाँ पे जब पहुंचेगा तो ये लाइट इधर से पड़ेगी तो हम इधर देखेंगे
तो इस तरीके से कुछ दिखाई देगा, ये वाला ऐसे। फिर उसके बाद से इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दीजिए ऐसे। अब उसके बाद से जब यहाँ पहुँचेगा चंद्रमा, तो यहाँ से जब देखा जाएगा, यहाँ से लाइट पड़ेगी तो ये पोर्शन दिखाई देगा, और हम यहाँ से देखेंगे तो इस तरीके से कुछ चंद्रमा दिखाई देगा। फिर जब इस पोजीशन पे आएगा, तो चूंकि चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य इन तीनों के बीच में 5 डिग्री का एंगल है, यानी एक तीनों एक प्लेन में नहीं है, 5 डिग्री क्या है, उठे हुए हैं, इसलिए यहाँ पे ग्रहण नहीं लगेगा, बल्कि सूर्य की रोशनी पड़ेगी इस पर, तो ये वाला पार्ट चमकदार दिखाई देगा और ये वाला काला दिखाई देगा। तो ये वाला हम यहाँ से देखेंगे तो पूर्णिमा रहेगी, यानी कि फुल मून रहेगा। फिर ये चंद्रमा फिर यहाँ से यहाँ पर आया, तो यहाँ से लाइट पड़ेगी, हम जब अर्थ से देखेंगे तो ये वाला पार्ट काला दिखाई देगा और ये वाले पार्ट पे रोशनी आएगी, इसलिए इस तरह चंद्रमा इस तरीके दिखाई देगा। फिर वहाँ से फिर यहाँ पर आया, यहाँ पर जब आएगा तो ये लाइट पड़ेगी, तो हम यहाँ से देखेंगे तो हमको चंद्रमा कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। और आगे बढ़ा, यहाँ पे जब ये लाइट पड़ेगी तो ये हमको इस तरीके से दिखाई देगा। ये क्या होगा, यानी जब यहाँ से लाइट पड़ेगी तो ये वाला पार्ट दिखाई देगा, हम यहाँ से देखेंगे तो इस तरह कुछ दिखाई देगा। तो लास्ट में फिर से वही वाली कंडीशन आएगी, इसलिए पूरा एक चक्कर हो गया। अभी अगर हम पूरा पोजीशन ले लें तो पूरा हमारा बोर्ड ही भर जाएगा, इसलिए हमने 7-8 कंडीशन ले लिया। अब देखिए, ये चंद्रमा है, ये 14 ही दिन में यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी इस पोजीशन से लेके, यानी अमावस्या से लेकर के पूर्णिमा तक आने में 14 दिन ही लेता है, 14 दिन। लेता है, इसको हम शुक्ल पक्ष कहते हैं, शुक्ल पक्ष कहते हैं, यानी अमावस से चला है पूर्णिमा होने के लिए, तो हम इसको बोलेंगे शुक्ल पक्ष। इसमें 14 दिन का समय लगता है। और जब पूर्णिमा से फिर से अमावस की तरफ जाएगा, यानी देखिए काले से गोरे होने के लिए जाएगा, तो उसको बोलेंगे शुक्ल पक्ष, ये 14 दिन का होता है। और अगर गोरे से काला होना जाएगा तो इसको बोलेंगे कृष्ण पक्ष, यहाँ पे लिख दिया जाएगा कृष्ण पक्ष। ये भी कितने दिन का होता है, 14 दिन का, 14 डेज, 14 डेज का होता है। तो गोरे से अगर काला होने के लिए गया तो इसको बोलेंगे कृष्ण पक्ष, ये भी 14 दिन का होता है। तो अगर आप इन दोनों नंबर्स को, यानी दोनों डेज हैं 14 दिन और यहाँ भी 14 दिन, इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो जो महीना बन रहा है वो 28 डेज का ही हो रहा है। तो 2 दिन कहाँ गया, और जो अंग्रेजी महीना है वो हर महीना 30 या 31 दिन का होता है। तो अगर इस तरीके से देखा जाए तो जो चाँद के एतबार से महीना होगा, हर महीने 2 दिन कम पड़ जाएगा। तो इसीलिए हर साल मुस्लिम त्यौहार और कुछ हिंदू त्यौहार कुछ दिन पीछे आ जाते हैं, क्योंकि जो चाँद वाले महीने होते हैं वो 28 दिन के होते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको चंद्रमा की कलाओं के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी प्राप्त हुई होगी। अब अगर आगे कोई आपसे क्वेश्चन पूछे या सवाल करे कि चंद्रमा हमें कटा हुआ क्यों दिखाई देता है, पूरा क्यों दिखाई देता है, आधा क्यों दिखाई देता है, तो आप उनको ये बता सकते हैं कि इस वजह से चंद्रमा हमें पूरा, आधा या कटा हुआ दिखाई देता है। तो उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मिलेंगे किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।